बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 4.7 क्लास 8th मैथमेटिक्स। इजी एक्सरसाइज है ये, और ये एक्सरसाइज इंश्योरेंस के बारे में है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। इंश्योरेंस कहते किसको हैं, ये डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग, एक निज़ाम है ये प्रोटेक्ट करने का, हिफाजत करने का, सेफ गार्ड करने का यानी बचाने का, अगेंस्ट रिस्क यानी किसी ख़तरे से, और इंजरी या किसी ज़ख़म या चोट से। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये माली जो है वो हिफाजत देता है। फॉर प्रॉपर्टी, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, यानी आपकी जो जायदाद है उसकी हिफाजत के लिए। लाइफ, ज़िंदगी के लिए। हेल्थ, सेहत के लिए, एक्सेट्रा। अगेंस्ट स्पेसिफाइड कॉन्टिजेंसीज़, यानी मखसूस हंगामी हालात के अगेंस्ट। सच एज़ डेथ, जैसा कि वफ़ात हो गई, लॉस हो गया या डैमेज हो गया कुछ, ठीक है। एंड इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम, और इसमें रेगुलर प्रीमियम होते हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं कि सालाना इसमें किस्तें होती हैं। इन रिटर्न फॉर अ पॉलिसी गारंटिंग, यानी इस इवज़ में जो कि पॉलिसी की गारंटी होती है, उसके इवज़ में जो जिसने पॉलिसी ली होती है उसको सालाना जो है वो किस्तें अदा करनी होती हैं। या इसको हम कह लेते हैं, एक जगह पे मैंने इसका मीनिंग सूद भी पढ़ा है, तो आप इसको किस्त के मानी में जहन में रख सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सारे का सारा, इसको कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद जो है वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, मज़ीद जो है वो इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे। एक्सरसाइज 4.7 में 7 क्वेश्चंस हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन उसमें कहा यह गया है कि उस्मान परचेज्ड अ कार, उस्मान ने एक कार ख़रीदी फॉर ₹12,50,000, 12,50,000 रुपये में। एंड इंश्योर्ड इट, और उसको उसने इंश्योर्ड करा लिया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। यानी 1 साल में जो है वो गाड़ी को कोई भी डैमेज होता है या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इशू होता है तो उस सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उसको क्लेम करेगी, यानी वो क्लेम कर सकता है और वो क्लेम पे देगी उसको। ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%, यानी 4.5% रेट है इंश्योरेंस का। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, यानी साल के बाद जो है वो उसने कितने पैसे अदा करने हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ कार, रेट ऑफ कार क्या रेट है इसका? 12,50,000 रुपीज़। इसके बाद है फॉर 1 ईयर एट द, अब रेट है, यानी रेट क्या है उसका? इंश्योरेंस रेट जो है, रेट ऑफ इंश्योरेंस लिख लें। रेट ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास 4.5%। अब फाइंड द एनुअल प्रीमियम, अब हमने फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम क्या होगा? 4.5% ऑफ 12,50,000। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4.5% की जगह पे ओवर में लिखेंगे हम 100 मल्टीप्लाई बाय 12,50,000। अब ये इसका पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करके हम मज़ीद एक ज़ीरो ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45/1000 मल्टीप्लाई बाय 12,50,000। ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इनको हम कैंसिल कर देते हैं इन 3 ज़ीरोज़ के साथ, बाकी रह जाएगा हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 1250। 45 को 1250 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56,250। 56,250 रुपीज़ जो है वो एनुअल जो है वो प्रीमियम पे करेगा। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
इसमें कहा यह गया है कि हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2,00,000। ठीक है जी। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे, पहला प्रीमियम हमने फाइंड करना है व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 5.2% एंड पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%। पॉलिसी फ़ी का मतलब ये है कि जब पॉलिसी ली जाती है तो उस वक्त जो है वो पहले ये इतने पैसे जो है वो अदा किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखना है अमाउंट ऑफ या पॉलिसी अमाउंट, यानी टोटल जो पॉलिसी है वो उसकी अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी वो है जी हमारे पास 2 लाख। इसके बाद है फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम तो हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमें रेट बताया हुआ है, यानी पॉलिसी रेट। रेट है जी हमारे पास 5.2% और साथ में हमें पॉलिसी फ़ी भी बताई है। पॉलिसी फ़ी वो है 0.25%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी क्या आ जाएगी, यानी कितनी अमाउंट आएगी उसकी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी 0.25/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉइंट ख़त्म किया तो 2 ज़ीरोज़ और इसके साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं। अब ये हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ गए। यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ को इन 4 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर देंगे, ये 20 रह गया और ये 25 रह गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी पॉलिसी फ़ी की 25,000, 100, 22,000, 40 + 10 50, 500 आ जाएगा ये हमारे पास। 500 रुपीज़ जो है ये पॉलिसी करवाते वक्त जो है ये पे करने पड़ेंगे जब ये 2 लाख की पॉलिसी ली जाएगी। अब हमने बताना है कि एनुअल प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पे वो बताएंगे, वो फाइंड कर लेंगे। एनुअल प्रीमियम जी, एनुअल प्रीमियम है हमारे पास 5.2%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम 5.2% है, तो मैं इसको लिखूंगा 5.2/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ठीक है जी। अब ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ओवर में एक और ज़ीरो ऐड कर दिया हमने, तो ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो अभी इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 200 10,400 10,400 रुपीज़ जो है ये एनुअल प्रीमियम होगा। तो अब हमने बताना है कि फ़र्स्ट प्रीमियम क्या होगा, क्योंकि एनुअल प्रीमियम के साथ हमने जो पॉलिसी फ़ी दी है उसको वो भी तो हमने उसको दे दी है ना, वो इसमें ऐड हो जाएंगे फिर, यानी टोटल अमाउंट ऑफ फ़र्स्ट प्रीमियम, या वैसे ही फ़र्स्ट प्रीमियम लिख दें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ़र्स्ट प्रीमियम। फ़र्स्ट प्रीमियम होगा हमारे पास 10,400, यानी हमारे पास है ये एनुअल प्रीमियम अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी इज़ 500। सो हम इसमें ऐड कर देंगे 500 को, तो 10,900 रुपीज़ जो है ये हमारे पास फ़र्स्ट प्रीमियम होगा। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा यह गया है कि जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹500,000 यानी 5 लाख एट द रेट ऑफ 5.2%।
एंड द पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जाहिद ने जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ऑफ रुपीज़ 500,000 यानी 5 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5.2% एंड द पॉलिसी फ़ी इज़ 0.5%। यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन ही था जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यानी एनुअल प्रीमियम जो है उसका 52% के हिसाब से हमने इसका हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड कर लेना है। यानी हमें पहले एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम उसका 52% फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है यहाँ पे कि पॉलिसी अमाउंट कितनी है। यहाँ पे लिखते हैं पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है जी। इसके बाद है रेट क्या है, पॉलिसी रेट, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलिसी, फिर ये आ जाएगा रेट। रेट है जी 5.2% एंड द पॉलिसी फी इज, यहाँ लिख लेते हैं पॉलिसी फी वो है 0.25%। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हम पहले क्लियर करते हैं ना इस बात को। सबसे पहले हमने पॉलिसी फ़ी माइनस करनी है, यानी पॉलिसी फ़ी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 0.25% ऑफ, यह आ जाएगा ओवर में 100 मल्टीप्लाई किसका 0.25% फाइंड करना है 5 लाख का। ठीक है जी। ये पॉइंट है तो पॉइंट ख़त्म करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ को मज़ीद राइट करेंगे। ये 4 ज़ीरोज़ हो गए। अब ये 4 ज़ीरोज़ को इन 4 ज़ीरो से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 50। तो हमारे पास जो पॉलिसी फ़ी आ जाएगी यानी अमाउंट आ जाएगी वो है 25 मल्टीप्लाई बाय 50, 1250 रुपीज़। 1250 रुपीज़ आ गया ये। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रीमियम। जो फर्स्ट प्रीमियम होगा वो हमारे पास 5.2% यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा बेटे हमारे पास 5.2% ऑफ 5 लाख। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पॉइंट ख़त्म किया तो ओवर में एक ज़ीरो ऐड कर दिया, 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दिए हमने। 52 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अब 500 से। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26,000 रुपीज़। ठीक है जी। 26,000 रुपीज़ आएगा फर्स्ट प्रीमियम। अब हमने जो एनुअल प्रीमियम पे करना है वो यहाँ पे राइट कर देते हैं। एनुअल प्रीमियम वो होगा क्या हमारे पास, प्रीमियम जो फर्स्ट प्रीमियम है वो यानी 26,000 रुपीज़, इसके साथ जो पॉलिसी फ़ी थी वो ऐड कर देंगे, वो है 1250 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 26,000 में प्लस करेंगे हम 1250, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 27,250 रुपीज़। ठीक है जी। ये आ गया एनुअल प्रीमियम। अब एक और बात उन्होंने कही थी कि हाफ ईयरली प्रीमियम भी हमने फाइंड करना है।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम। हाफ ईयरली प्रीमियम कैसे फाइंड करेंगे, वो है 52% ऑफ, यहाँ लिखेंगे 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम विच इज़ 27,250। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेंगे अब हम, यानी 27,250 इसको मल्टीप्लाई करके 52 पे, और जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1417 और 0। ठीक है, 14,170 रुपीज़ ये हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि उसामा इंश्योर्ड इज़ लाइफ और रुपीज़ 7 लाख, 7 लाख रुपए में उसामा अपनी ज़िंदगी को इंश्योर्ड करता है कि अगर ज़िंदगी खुदा ना खास्ता कोई उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उसके जो लवाहिकीन होंगे उनको 7 लाख रुपए मिलेगा। फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5%, हमने 4.5% के हिसाब से उसका एनुअल प्रीमियम फाइंड करना, यानी जो वो हर साल देगा इंश्योरेंस कंपनी को, ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25%। पॉलिसी फ़ी 0.25% है, ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल इसी तरह। और साथ में जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ये बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्या अमाउंट है, 7 लाख। ठीक है जी, ये 7 लाख रुपीज़ है ये। फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5%, ये रेट है, यानी पॉलिसी रेट क्या है, पॉलिसी रेट वो है 4.5%। इसके बाद है जो पहले हमने पे करनी है पॉलिसी फ़ी, वो लिखते हैं यहाँ पे, पॉलिसी फ़ी वो होगी 0.25%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट ऑफ पॉलिसी फाइंड करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी, पॉलिसी फ़ी की अमाउंट हमें पता चलेगी 0.25% ऑफ 7 लाख। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास है पॉइंट ख़त्म करके 2 ज़ीरोज़ और लगाए, 4 ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़ इधर से कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 70। 25 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आ गया 1750 रुपीज़। 1750 रुपीज़ आ गई हमारे पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी फ़ी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, फ़र्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे फ़र्स्ट प्रीमियम, फ़र्स्ट प्रीमियम, फ़र्स्ट प्रीमियम होगा बेटे हमारे पास 4.5% ऑफ, अब मैं परसेंट का साइन ख़त्म करके ओवर राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओवर में 100 ऑफ 7 लाख। ठीक है जी, ये आ रहेगा हमारे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये पॉइंट ख़त्म, ओवर में 0, 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, तो 45 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 700 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 700 के साथ, 31,500 रुपीज़। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम। इसके बाद है जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, एनुअल प्रीमियम, यानी साल के बाद कितना जो है वो प्रीमियम पे किया उसने, एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम होगा हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम
31,500 प्लस पॉलिसी फ़ी 1,750 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 31,500 प्लस 1,750 33,250 33,250 रुपीज़। ये एनुअल प्रीमियम है, लेकिन उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यानी एनुअल प्रीमियम का 9% मंथली होगा। तो अब हमने इसका बता देना है कि मंथली प्रीमियम क्या होगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम होगा जी हमारे पास 9 अपॉन अमाउंट ऑफ मंथली प्रीमियम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, मंथली प्रीमियम अमाउंट। ठीक है जी, 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 33,250। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 33,250 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 100 पे। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2,992.5, यानी 2,992.5। ठीक है, ये हमारे पास मंथली प्रीमियम आ जाएगा एट द रेट ऑफ 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी अभी क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साउथ बॉट अ कार फॉर ₹7 लाख एंड गॉट इट इंश्योर्ड एट 4.2% एनुअल प्रीमियम फॉर 3 ईयर्स। अब ये जो प्रीमियम है ये 3 साल के लिए जो है वो उसने पे करने हैं। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स, 3 सालों में उसने कितना प्रीमियम पे किया है, यानी टोटल। इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12%, यानी कार की जो डेप्रिसिएशन है यानी जो वैल्यू कम होती है वो सालाना 12% कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसकी रीज़न ये है कि ये पहले क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपने गौर से समझना है कि क्या क्या कहा गया है, वही रिपीट होती जाएंगी वैल्यूज़ या स्टेप्स। सबसे पहले लिखना है वर्थ ऑफ कार। वर्थ ऑफ कार, कार की वर्थ क्या है? तो कार की वर्थ है जी हमारे पास 7 लाख। ठीक है जी, 7 लाख रुपए की कार है जिसकी इंश्योरेंस ली। रेट क्या है इंश्योरेंस, यहाँ पे वो राइट कर देते हैं। ठीक है जी, रेट है जी हमारे पास 4.2% एनुअली। ठीक है, यानी जो भी कार की वर्थ होगी सालाना उस पे 4.2% जो है वो प्रीमियम पे करेगा वो। और ड्यूरेशन कितना है, यानी टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है 3 ईयर्स। इसका मतलब 3 प्रीमियम्स होंगे। अच्छा जी, कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स इफ डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट क्या है 12%। अगर गाड़ी की कीमत इस साल जब उसने ली 7 लाख है तो साल के बाद उस 7 लाख में से 12% कम हो जाएगी वैल्यू, फिर उसी वैल्यू पे उसने प्रीमियम पे करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्योंकि हमारे पास वर्थ भी है कार की, रेट भी है, टाइम दिया है, तो पहला प्रीमियम हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम क्या आएगा हमारे पास, 4.2% ऑफ 7 लाख रुपीज़। ठीक है जी, तो ये पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ पे 0 राइट किया। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ जो है इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। 42 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यह आ रहेगा 700 मल्टीप्लाई बाय 42, 29,400। वो यहाँ राइट कर देते हैं।
29,400। ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमियम है जो वो पे करेगा। अच्छा, अब फर्स्ट प्रीमियम जब पे कर दिया, साल गुजर गया, पहले साल के बाद उसने पहला प्रीमियम पे कर दिया। अब क्योंकि गाड़ी की जो कीमत है वो डेप्रिशिएट हुई है 12%। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे अब हम, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर ईयर, आफ्टर 1 ईयर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, आफ्टर अ ईयर लिख दें फिर भी ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो है वो 12% कम हुई वैल्यू उसकी, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। ठीक है जी, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं, ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, बाकी रह जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7,000, यह रहेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7,000, 84,000 रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब 84,000 रुपीज़ जो वैल्यू कम हो गई एक साल के बाद जो डेप्रीशिएट हुई, तो फिर एक साल के बाद कार की वर्थ क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ अब हम लिखेंगे वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद कार की वैल्यू रह जाएगी 7 लाख माइनस 84,000। ठीक है, 7 लाख में से 84,000 हम माइनस कर देंगे, 6,16,000, 6,16,000 रुपया ये कीमत रह जाएगी एक साल के बाद उस गाड़ी की। समझ आ गई? यहाँ से फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, यानी अब दूसरे साल की जो प्रीमियम होगा यानी सेकंड प्रीमियम होगा वो भी हमने 4.2% ही फाइंड करना है, लेकिन 4.2% फाइंड करना है हमने अब इस साल की गाड़ी की कीमत के मुताबिक। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सेकंड प्रीमियम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड, यहाँ लिख देते हैं प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम में हमने क्या करना है भला, 4.2/100 मल्टीप्लाई बाय 6,16,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों आया इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि एक साल के बाद गाड़ी की कीमत रह जाएगी 6,16,000 रुपया, क्योंकि उसकी 12% डेप्रीशिएट हुई है वैल्यू। अब ये पॉइंट ख़त्म किया, ओवर में मैंने लगाया 0, 3 ज़ीरोज़ को 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल किया, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 616 से, 25,872 रुपीज़ जो है ये सेकंड प्रीमियम होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड प्रीमियम हमने पे कर दिया, सेकंड प्रीमियम पे करने के बाद अब गाड़ी की कीमत जो है वो 12% और कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, या अब लिख देते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स, डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर तब भी ठीक है, डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगी, 12% ही होगी, तो यहाँ लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6,16,000। ठीक है, अब हमने ये 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दिया, और ये जो है 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6160 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 6160, 73,920 रुपीज़ ये जो है वो दूसरे साल इस गाड़ी की कीमत जो है वो डेप्रीशिएट हो जाएगी। ठीक है, अब वर्थ कितनी रह जाएगी उस गाड़ी की, वर्थ आफ्टर 2 ईयर्स क्या रह जाएगी, वर्थ आफ्टर 2 ईयर्स 6,16,000 माइनस 73,920,
तो यहाँ अब हम करते हैं इसको -6,16,000 माइनस 73,920 5,42,080 रुपीज़। ठीक है, ये गाड़ी की जो है वर्थ रह जाएगी 2 ईयर्स के बाद। ठीक है जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रीमियम फाइंड कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं जी थर्ड प्रीमियम। थर्ड प्रीमियम क्या होगा, 4.2% ऑफ 5,42,080। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5,42,080 मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ इसको 4.2 के साथ। ठीक है, और इसको फिर हमने डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करेंगे इसको, पहले राइट कर लेते हैं इसका आंसर। डायरेक्ट में आंसर राइट करता हूँ यहाँ पे 2276.36। ये तीनों प्रीमियम जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि हमने बताना है कि तीनों प्रीमियम में उसने कितने पैसे जो है वो पे किए हैं। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे सबसे नीचे टोटल अमाउंट ही पेड इन 3 प्रीमियम्स। ठीक है, या टोटल अमाउंट ही पेड इन प्रीमियम्स, या अमाउंट पेड इन प्रीमियम्स, अमाउंट पेड इन प्रीमियम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट प्रीमियम हमने कितना पे किया था वो राइट करेंगे 29,400। यहाँ पे लिखेंगे 29,400 प्लस फिर सेकंड प्रीमियम कितना था 25,872 प्लस जो थर्ड प्रीमियम था वो क्या है 22,767.36। ये तीनों प्रीमियम्स में हमने जो है वो पैसे अदा किए हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767.36 78,039.36। ठीक है जी, ये इतने रुपीज़ जो हैं वो उसने तीनों प्रीमियम्स में पे किए हैं। असल में हमने उसको बताना ही ये था कि तीनों प्रीमियम्स में उसने पैसे कितने अदा किए। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स। तीनों सालों में उसने प्रीमियम्स में कितने पैसे अदा किए। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि तीनों प्रीमियम्स में हमने इतने पैसे अदा किए 78,039 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 ही के जैसा क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा यह गया है कि अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ ₹14 लाख। एक आदमी के पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत है 14 लाख रुपया। ही गॉट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब उसने 2 साल के लिए उसको इंश्योर्ड करवाया। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने 3 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी उसके बारे में बात की थी। एट द रेट ऑफ 4.5% द डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% पर ईयर। अब ये जो गाड़ी है इसकी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है। इससे पहले क्वेश्चन में 12% था। ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली। उसने सालाना प्रीमियम पे करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज़ टू पे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। क्योंकि उसने 2 ईयर्स की इंश्योरेंस करवाई है इसलिए उसको 2 प्रीमियम जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब हमने बताना है कि उसने दोनों प्रीमियम जो है वो कितने पे किए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही के जैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले लिखेंगे वर्थ ऑफ कार। तो यहां लिख देते हैं जी वर्थ ऑफ कार। कार की वर्थ कितनी है वो है 14 लाख रुपीस। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड है जी बताया उसने उसका जो पीरियड है वो 2 ईयर्स है। इसको नहीं लिखते अब हम। रेट है
तो यहाँ पे राइट कर देते हैं रेट, इंश्योरेंस रेट है हमारे पास 4.5%, ठीक है। और इसके बाद है डेप्रिसिएशन रेट, वो भी लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन जो रेट है वो है 10%। अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्थ चाहिए और रेट चाहिए, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस रेट है वो 4.5% है। फर्स्ट प्रीमियम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4.5% ऑफ वर्थ ऑफ द कार। अब हमने फर्स्ट प्रीमियम यहाँ पे फाइंड कर लेना है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम बेटे आ जाएगा हमारे पास 4.5%। जब मैं परसेंट को ख़त्म करूंगा तो ओवर में 100 राइट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, ठीक है। अब ये इसको सिंपलीफाई इस तरह करेंगे कि ये पॉइंट ख़त्म किया, ओवर में आ जाएगा 0, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, और मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1400 को 45 से, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 1400, 63,000 रुपीज़ यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास। 63,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि गाड़ी की कीमत जो है वो डेप्रिशिएट हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगी डेप्रिसिएशन, तो वो अमाउंट होगी 10% ऑफ, यहाँ राइट कर देते हैं 10% मीन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, ठीक है जी। तो ये 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14,000 एंड 0। 1,40,000 रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएंगे 1 साल के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अब हमने राइट करना है वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, वर्थ ऑफ कार, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत क्या रह जाएगी, 14 लाख माइनस 1,40,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 1,40,000 डेप्रिशिएट होगी उसकी प्राइस और 14 लाख पहले थी, तो 14 लाख में से माइनस कर देंगे हम 1,40,000, तो ये रह जाएगी 12,60,000, 12,60,000 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड प्रीमियम, तो यहाँ राइट करते हैं जी सेकंड प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम क्या होगा हमारे पास अब, तो सेकंड प्रीमियम है 4.5% ऑफ मल्टीप्लाई बाय 12,60,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाएगा कि ये पॉइंट ख़त्म करके ओवर में 0 राइट किया, 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, 1260 मल्टीप्लाई बाय 45, ये आ जाएगा हमारे पास 56,700 रुपीज़, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम भी आ गया, सेकंड प्रीमियम भी आ गया, हमें यही चाहिए थे दोनों प्रीमियम्स। अब हम अमाउंट पेड इन प्रीमियम्स, अमाउंट पेड इन प्रीमियम्स, जी प्रीमियम्स में कितनी अमाउंट पे की है, 63,000 रुपीज़ फर्स्ट प्रीमियम में पे कर दी, प्लस सेकंड प्रीमियम में पे किए 56,700 रुपीज़, इन दोनों को ऐड कर देंगे,
63,000 प्लस 56,700, तो ये आ गया हमारे पास 1,19,700 रुपीज़। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें कहा यह गया है कि फ़हीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट रेट 3% फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 सालों के लिए उसने अपनी कार को इंश्योर्ड करवाया है 3% रेट पे। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें सिवाय वैल्यूज़ के। मेथड वही होगा। द वर्थ ऑफ इस कार इज़ 8,50,000, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम इफ़ द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 10%। डेप्रीसिएशन रेट जो है वो 10% है, तो हमने बताना है कि तीनों प्रीमियम्स में फ़हीम ने कितने पैसे जो है वो पे किए इंश्योरेंस कंपनी को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्थ ऑफ कार, वर्थ ऑफ कार क्या है इसकी वर्थ 8,50,000 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं रुपीज़ इसलिए नहीं लिखता क्वेश्चंस के साथ क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो है रुपीज़ में ही, इसलिए मैं नहीं लिखता अक्सर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है रेट है जी हमारे पास 3% 3 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, अब हम के फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ रहेगा फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम आएगा जी हमारे पास 3/100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000। ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई जब हम करेंगे ये दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों के साथ कट गए, बाकी रह जाएगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 8,500 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 25,500। ठीक है जी। 25,500 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट प्रीमियम में फ़हीम पे करेगा। अब क्योंकि 1 साल गुजर गया है, 1 साल के बाद वो डेप्रीसिएशन होगी, उसमें वो होगी 10%। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन अमाउंट, डेप्रीसिएशन आफ्टर ईयर, डेप्रीसिएशन होगी 10%। तो 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, तो ये रह जाएगी इसकी वैल्यू 8 लाख। ये जो डेप्रीसिएशन हुई वैल्यू वो हो जाएगी 85,000। 85,000 जो है वो इसकी वैल्यू डेप्रीसिएशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब अमाउंट या वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, वर्थ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत क्या रह जाएगी, वो हम लिखेंगे 8,50,000 माइनस 85,000। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 8,50,000 माइनस 85,000, ये रह जाएगा 7,65,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट प्रीमियम हमने बता दिया, इसके बाद सेकंड प्रीमियम हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 3% ऑफ मल्टीप्लाई बाय 7,65,000 रुपीज़। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 ज़ीरोज़ जो हैं इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, और 7,650 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया जो कि है 22,950 रुपीज़। ठीक है, ये सेकंड प्रीमियम आ गया। अब सेकंड प्रीमियम पे करने के बाद जो
इसकी वर्थ होगी आफ्टर 2 ईयर्स कार की, या डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स वो फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स। डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद डेप्रिसिएशन क्या होगी, 10% ऑफ 10/100 मल्टीप्लाई बाय, ये वर्थ है जी हमारे पास 7,65,000, 7,65,000 रुपीज़। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो गए तो 76,500 आ जाएगा। 76,500 रुपीज़ जो है ये कम हो जाएगी वैल्यू, और 2 साल के बाद इस वैल्यू में से 7,65,000 में से। अब हम लिखेंगे वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। वर्थ आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद क्या वर्थ रह जाएगी, 7,65,000 रुपीज़ माइनस 76,000, ये 1 ज़ीरो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा राइट कर दिया है जी, 76,500। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7,65,000 माइनस 76,500, ये आ जाएगा बेटे 6,88,500 रुपीज़। ठीक है, ये 2 साल के बाद गाड़ी की जो है वर्थ रह जाएगी। सेकंड प्रीमियम के बाद अब हमने थर्ड प्रीमियम फाइंड कर लेना है, तो थर्ड प्रीमियम यहाँ पे राइट करते हैं, और 3 ही प्रीमियम फाइंड करने थे हमने। थर्ड प्रीमियम आएगा हमारे पास 3% ऑफ 6,88,500। ये 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल हो गए, और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6885 से। ठीक है, 6885 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास अब 20,655 रुपीज़। ठीक है, ये थर्ड प्रीमियम आ गया। तीनों प्रीमियम अब हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट पे अमाउंट पेड इन प्रीमियम। अमाउंट पेड इन प्रीमियम्स। प्रीमियम्स में कितनी अमाउंट पे कर दी, सबसे पहले देखना है हमने कि फर्स्ट प्रीमियम में कितने पैसे पे किए। वो थे बेटे फर्स्ट प्रीमियम में 25,500 रुपीज़, प्लस कर देंगे सेकंड प्रीमियम में जो अमाउंट हमने पे की। तो सेकंड प्रीमियम में हमने अमाउंट पे की थी 22,950, प्लस थर्ड प्रीमियम में हमने पे किए 20,655। इन तीनों प्रीमियम्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,500 प्लस 22,950 प्लस 20,655। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 69,105 रुपीज़ जो है वो टोटल 3 प्रीमियम्स में फ़हीम जो है वो पे करेगा। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो पूरी एक्सरसाइज में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।